Hello, good morning students. Here myself Manjesh Kumar. I am going to teach here chemistry. चलिए वो आज का जो बेसिक लेक्चर्स जो है हमारा पीछे का जो लेक्चर्स जो थे हम लोग ने क्या किए थे लेक्चर डी तक कंप्लीट हो चुका था हमारा सेकंड पार्ट का मतलब लेक्चर सेकंड का पार्ट डी तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। वहाँ पर हमने डीपीपी 1 डिस्कशन कर चुके थे। अब देखो बुआ आप लोग को प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रहा है ना आंसर कहाँ से उसको मैच करें। तो आंसर मैच करने के लिए आपको एक अलग क्लासरूम होगा, ठीक है ना, जिस पर लगभग 1 से लेके 100 या 200 तक की जो भी हो, ठीक है ना, उनके डीपीपी जो सीरीज वाइज जो आपको मिलेंगे उन सारे का सॉल्यूशन दूसरे क्लासरूम पे मतलब उनका कोड जो होगा आपको कॉल करके पूछ लेना होगा या आप मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है ना। आपको वो क्लास कोड मिल जाएगा, उस क्लास कोड पे जाना है और वहाँ पे आपके सारे आंसर्स रहेंगे, ठीक है ना। जो भी डीपीपी है उनके आंसर मतलब सॉल्यूशंस रहेंगे, ठीक है ना। आंसर नहीं बोल सकते, पूरा सॉल्यूशन रहेगा, सॉल्व किया हुआ रहेगा। अब देखिए बुआ आज का जो बेसिक लेक्चर्स जो है हमारा वो हम लोग देखते हैं बुआ लेक्चर नंबर 2 और ये लेक्चर नंबर 2 है और डीपीपी भी 2 है और डिस्कशन है डीपीपी 2 का। तो अब जो आपको डीपीपी 2 का जो डिस्कशन है उनको देखते हैं बुआ। सबसे पहली बात जो पीछे जो क्लास किए थे ना उसी से रिलेटेड है, तो इसको ध्यान से देखते चलेंगे हम लोग। अब देखिए वो सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है। अब देखो 500, देखो 500 वोल्ट, थोड़ा सा नीचे लिखना होगा। चलो हुआ क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है 500 वोल्ट। देखो 500 वोल्ट इज इक्वल टू डैश किलो वोल्ट, ठीक है ना, इज इक्वल टू डैश मिली वोल्ट, इज इक्वल टू डैश नैनो वोल्ट। समझ में आ रहा है ना, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है ना। अब देखो वो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बस जो पीछे का है वही बेसिक चीज को यूज करना है। देखो वो सबसे पहले इसमें कितना 1 2 3 है ना, तो 3 पार्ट में इसको बांट लो, ठीक है ना। पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट हो गया इधर। तो अब देखो इसको देखो या तो क्या करते इससे सबको तोड़ दो, समझ में ना, नहीं तो इससे किसी को तोड़ दो। तो जो दिया रहता है ना वो पहला, उसी से हम लोग क्या करेंगे इक्वेट कर लेंगे, इससे आसानी हमें मिलेगी, ठीक है ना। तो अब देखते हैं बुआ हम लोग क्या करते हैं। यहाँ पे क्या है 500 वोल्ट, क्या है तुम्हारा 500 वोल्ट इज इक्वल टू डैश किलो वोल्ट लिख सकते हैं पहला में। दूसरा में क्या लिखोगे बुआ, दूसरा में लिखोगे फिर ये 5 इसके इक्वल ही है, फिर इसके इक्वल ही है, तो मतलब ये इसके भी इक्वल होगा। तो 500 वोल्ट इज इक्वल टू डैश मिली वोल्ट, कितने मिली वोल्ट होंगे। फिर 500 वोल्ट एक और भी लिख सकते हैं 500 वोल्ट इक्वल टू डैश नैनो वोल्ट, इतना ही है ना। चलो बुआ अब हमारे पास ये तो बेसिक हमको जो क्वेश्चन है वो 3 क्वेश्चंस बन गए एक क्वेश्चन से। क्या समझ में आ रहा है बुआ आप लोग को। अब देखो बुआ इसको सॉल्व करते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं। देखो 500 इसके पहले वोल्ट है, तो वोल्ट एक्चुअली में एक यूनिट होता है, ठीक है ना। वोल्ट क्या होता है, एक यूनिट होता है, ठीक है ना बुआ। बहुत सारे जैसे वोल्ट क्या होगा ना, एक यूनिट हो गया। तो अब देखो दोनों जगह वोल्ट वोल्ट सेम है तो चेंज नहीं करना है। जो आपके प्रीफिक्स जो थे वो जो 20 लिखवाए थे वो उसी को हम मैग्नीट्यूड में चेंज करेंगे। तो अब यहाँ पर चेक कर लो बुआ, ये 500 तो केवल मैग्नीट्यूड लिखना है, क्या लिख लेंगे मैग्नीट्यूड, क्योंकि जब कैलकुलेशन करोगे तो यहाँ ये दोनों सेम है, मतलब 500 आ गया यहाँ पर, ठीक है ना बुआ। अब यहाँ पर तो कोई प्रीफिक्स नहीं यूज है, लेकिन यहाँ पर किलो यूज है। तो अब देखो यहाँ पर तो कुछ नहीं है, तो यहाँ पे अगर कुछ रहता तो मल्टीप्लाई कर दो, कुछ नहीं है तो नहीं मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो यहाँ पर तुमको डालना क्या है के, तो क्या करोगे के से डिवाइड कर दोगे। अब देखो 500 डिवाइडेड बाई के की वैल्यू कितनी होती है 10 के पावर 3, 10 के पावर 3। अब तुम क्या करोगे इसको 500 डिवाइडेड बाई 1000 कट 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 गया, तो इसको क्या होगा 0.5। पहला का आंसर क्या आ गया तुम्हारा 0.5, मतलब क्या होगा इसमें आंसर पुट करोगे 0.5। समझ में आया ना। यहाँ पे आंसर नहीं भी पुट कर सकते हो क्योंकि हमें मंजिल कहाँ है हमें पता ये करना था, बात यहाँ भी पुट कर सकते हो। तो 0.5 यहाँ पे भी चेक कर लो क्या हुआ 0.5 आ गया। दूसरा क्वेश्चन बोला 500 वोल्ट, तो फिर यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई 500 वोल्ट। अब यहाँ पे 500 जब वोल्ट आ गया तो अब यहाँ पर चेक करोगे मिली, तो अब ये सभी नहीं लिखोगे। अब यहाँ 500 डिवाइडेड बाई मिली, तो यहाँ पे क्या होगा वो 500 मिली का मतलब क्या होता है 10 के पावर -3। क्या समझ में आ रहा है आपको 10 के पावर -3। अब देखो ये 10 के पावर -3 को ऊपर ले जाओ तो 500 इंटू 10 के पावर 4 हो जाए, सॉरी 10 के पावर 3 प्लस में आ जाएगा, नीचे माइनस में ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में आ जाएगा। अब देखो भाई यहाँ पर 2 जीरो ऑलरेडी है, तो मतलब इसको क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 10 के पावर 2 इंटू 10 के पावर 3। जब पावर क्या होगा बुआ बेस सेम होंगे तो पावर ऐड हो जाएंगे, तो 5 इंटू 10 के पावर 5। क्या समझ में आ रहा है बुआ, बेसिक कैलकुलेशन है। और ये जो अंडरलाइन ऐसे किया वो आंसर होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या पुट कर दोगे बुआ 5 इंटू 10 के पावर 5 इंटू 10 के पावर 5। चलो एक लास्ट क्वेश्चन और बच गया वो इसका। यहाँ पर कितना है 500 वोल्ट है, तो अब देखो वो 500, ठीक है ना, 500 वोल्ट, ठीक है ना। अब ये वही नहीं लिखी, कैलकुलेशन करना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे वो n से डिवाइड कर दो, क्योंकि जो चीज़ पुट करना रहता है उसे हम डिवाइड करते हैं और रिप्लेस करना रहता है, सॉरी जो चीज़ को हटाना रहता है उसे क्या करते हैं मल्टीप्लाई करके हटा देते हैं। तो अब देखिए 500 हो गया। अब देखो वो 500 n की वैल्यू कितनी होती है, n की वैल्यू 10 के पावर -9, n मतलब नैनो, नैनो मतलब 10 के पावर -9 होता है ना। तो 10 के पावर -9 हम यहाँ पर लिख देंगे ना। अब ये 10 के पावर -9 जब ऊपर जाएगी तो क्या होगी 500 इंटू 10 के पावर +9 आ जाएगी।
अब देखो वो एसआई यूनिट में लिखते हैं। एसआई यूनिट क्या होता है ना, मतलब कि ये कैलकुलेशन में मतलब पहला नॉन जीरो डिजिट के बाद जीरो डेसिमल आना चाहिए, पहला नॉन जीरो डिजिट के बाद डेसिमल। मतलब अभी डेसिमल कहीं नहीं है तो यहाँ पे डेसिमल है, हमको लाना कहाँ है, पहला नॉन जीरो डिजिट 5 है, इसके बाद लाना है। तो देखो डेसिमल को लेफ्ट शिफ्ट करोगे तो पावर ऐड होगा, याद रखो डेसिमल लेफ्ट शिफ्ट करोगे तो पावर क्या होगा, ऐड होगा। इन सब का प्रूफ हम आगे देखेंगे। तो एक डिजिट दो डिजिट हमने डेसिमल को शिफ्ट किया, दो लेफ्ट शिफ्ट किया तो पावर में 2 ऐड हो जाएगा, इंटू 10 के पावर +9 और फिर +2 हो जाएगा। बुआ कितना हो जाएगा 5 इंटू, इसको सीधे लिख सकते हो 5.0 भी लिख सकते हो या 5 भी लिख सकते हो, 5 इंटू 10 के पावर 11। क्या ये तीनों आंसर समझ में आया होगा आपको। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर में तुम लिखोगे 5 इंटू 10 के पावर 11। क्या समझ में आ गया, ये आपका सॉल्व हो गया क्वेश्चन। अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है ना। आपको इसमें 15 क्वेश्चन है, ठीक है ना, 15 क्वेश्चन है, जिसमें से कुछ कुछ हम बताएंगे और ऐसे सारे बन जाएंगे, ठीक है ना वो आपसे। अब देखो, अब हम लोग ले लेते हैं एक क्वेश्चन जो दिया हुआ है बुआ 7 ले लेते हैं, ठीक है ना। चलो 7 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो 7 बोल रहा है 500 के, ठीक है ना, 500 एक स्मॉल के दे रहा है, बाद में फिर क्या दे रहा है बुआ, कैपिटल के, ठीक है ना, इज इक्वल टू डैश के, इज इक्वल टू डैश के, इज इक्वल टू फिर क्या पूछ रहा है बुआ, डैश एम के। एम के मतलब क्या होगा, मेगा, एम के मतलब मेगा और के मतलब केल्विन। अब देखो उसके बाद क्या होगा, फिर म्यू के, म्यू मत के, समझ में आना। अब देखो ये क्वेश्चन हमें, अब देखिएगा बुआ गौर से एक चीज़ देखना। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे दो के है, तो अगर इस चीज़ को याद रखना, अगर के स्मॉल होगा, याद रखना, अगर के स्मॉल होगा तो वो क्या होगा बुआ, वो किलो होगा, समझ में आया ना। अगर के क्या होगा, कैपिटल होगा, के कैपिटल होगा तो उसका मतलब क्या होगा बुआ, केल्विन होगा, समझ में आया। ये पीछे लेक्चर्स में भी हमने डिस्कशन किया था, ये इस टॉपिक का क्लियर हुआ। तो अब देखो यहाँ पर के है, तो अब सबसे पहले हमने क्या करेंगे, हमको इसको फिल करना है। तो यहाँ पे पूछ रहा है तुमको क्या हुआ, 500 के 500 के इज इक्वल टू डैश के, ठीक है ना, पहला ये हुआ। दूसरा पूछ रहा हुआ 500 के स्मॉल के इंटू कैपिटल के इज इक्वल टू डैश एम के, ठीक है ना। और तीसरा आपसे पूछ रहा है इसमें, मतलब कि 500 के एक स्मॉल के होगा, एक कैपिटल के होगा बुआ। इसको मैं लिखने का ढंग थोड़ा, चलो अब यहाँ पर क्या होगा बुआ, म्यू के, समझ में आया ना। अब देखो लास्ट में जो जो के लगा हुआ है ना वो सारे क्या है, यूनिट है, वो लास्ट में जो भी लगे वो क्या होंगे, यूनिट होंगे। अब देखो बुआ 500 के है, तो अब इस के को पहले हमको हटाना होगा, तब जाके यहाँ पे डिवाइड करना होगा, यहाँ तो कुछ नहीं है, मतलब केवल इसको रिप्लेस करना है। तो देखो बुआ 500 इंटू के को हम क्या लिख सकते हैं बुआ, 500 के की वैल्यू क्या होती है, 10 के पावर 3। तो अब देखो यहाँ पे 2 जीरो है, मतलब 10 के पावर 2, तो यहाँ पर डायरेक्टली क्या लिखेंगे, 5 इंटू 10 के पावर 2 इंटू 10 के पावर 3। आंसर आ जाएगा बुआ 5 इंटू 10 के पावर 5। नहीं दिख रहा होगा तो बुआ नोट बोल्ड है, 5 इंटू 10 के पावर 5। क्या होगा बुआ यहाँ पर, 5 इंटू 10 के पावर 5। एक मिनट चेक करिए बुआ ये कैसे सॉल्व हो रहा है, दिमाग लगाइए थोड़ा सा, तब समझ में आएगा, ठीक है ना। 5 इंटू 10 के पावर 5 आ गया। चलो अब यहाँ पे ये 5 है। चलो अब देखो बुआ नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं, अब यहाँ पे फिर 5 के, अब यहाँ पे मेगा के पूछ रहा है, ठीक है ना। एम के मतलब मेगा के, मेगा का वैल्यू कितना होता है बुआ, 10 के पावर 6। मेगा की वैल्यू क्या होता है, 10 के पावर 6। तो सबसे पहले इसको हटाना होगा, जो तुम्हारे पास दिया है उसको पहले हटा लो, उसको बेस में कन्वर्ट कर लो। ये दोनों सेम है, केल्विन केल्विन। तो 500, अच्छा रुको चेंज कर देते हैं मार्कर ताकि आपको समझ में आए। 500, ठीक है ना, 500 स्मॉल के और फिर क्या लिखा हुआ इज इक्वल टू, हम इसको क्या लिख सकते हैं बुआ, इसको लिख सकते हैं ना 500 इंटू 10 के पावर 3 और डिवाइडेड बाई, ठीक है ना। इसके पहले इसको हटाना है, ठीक है ना, इस के को हटाना है, ये स्मॉल के को हमें हटाना है क्योंकि ये तो यूनिट है, और फिर m से डिवाइड करना है। तो अब m से इसको डिवाइड करोगे तो m की वैल्यू कितनी होती है बताओ बुआ, नहीं समझ में आ रहा है। चलो फिर से बताते हैं, देखो पहले ये जो क्वांटिटी दिया इसको रिप्लेस करना था, मतलब के की वैल्यू हमने लिख दिया स्मॉल के, क्योंकि के प्रीफिक्स है तो इसको हमको हटाना है। तो के की वैल्यू 10 के पावर माइनस 10 के पावर 3 होता है, ठीक है ना। अब देखो इसके बाद पुट क्या करना है, मेगा को पुट करना है, तो मेगा को नीचे से डिवाइड कर देंगे, तो मेगा के वैल्यू को डिवाइड करते हैं, यूनिट को नहीं। तो अब यहाँ मत समझना ये मेगा इधर चला गया तो यहाँ पे यूनिट नहीं, ये चीज़ नहीं सोचना बुआ, केवल मैग्नीट्यूड का काम होता है यहाँ पे। अब देखो बुआ यहाँ पर देखो तो 500 मेगा की वैल्यू क्या होती है, देखो 500 इंटू, इसको डायरेक्टली लिखे यहाँ पे देखो ये पीछे यहाँ पे 5 इंटू 10 के पावर 2 और 5 इंटू 10 के पावर 3, तो क्या होगा 5 इंटू 10 के पावर 5 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई मेगा का मतलब होता है 10 के पावर 6, मेगा का मतलब क्या होता है 10 के पावर 6। अब देखो इसको जब इक्वेट करोगे 10 के पावर 6 ऊपर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, आएगा कि नहीं, 10 के पावर ऊपर जाएगा। तो इसको थोड़ा सा हम इलेबोरेट करते हैं, तो इसको अगर देखोगे 5 इंटू 10 के पावर 5 इंटू 10 के पावर 5
इंटू में फिर 10 के पावर -6, तो इसको इक्वेट करोगे तो क्या होगा वो 5 इंटू 10 के पावर -1, और इसको हम क्या लिख सकते हैं वो 0.5, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 0.5, क्योंकि जब इसको ये नीचे आएगा तो 10 हो जाएगा ना, तो अब यहाँ पर क्या लिखोगे बुआ 0.5, क्या होगा तुम्हारा 0.5, एक बार चेक कर लो, 500 है तो केल्विन को हटाए तो 10 के पावर 3 आ जाएगा, तो 10 के पावर 5 आ जाएगा, मेगा का मतलब 10 के पावर 6 ऊपर जाएगा तो माइनस, सही है। चलो बुआ अब नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं एक और क्वेश्चन इसका बच गया हुआ है, ठीक है ना, 500 के इक्वल टू म्यू के। तो अब देखो बुआ 500 के देखो 500 म्यू के है, स्मॉल के वैल्यू को हम क्या लिखे 10 के पावर 3, और म्यू की वैल्यू को पुट करना है। म्यू की वैल्यू कितना होती है वो 10 के पावर, म्यू की वैल्यू 10 के पावर -6, तो अब -6 देखोगे तो बुआ 500 इंटू 10 के पावर 3 डिवाइडेड बाई 10 के पावर -6, ये -6 ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो क्या लिखोगे बुआ 500 इंटू 10 के 500 इंटू 10 के पावर 500, एक मिनट बुआ, अब देखो 500 इंटू 10 के पावर 3 और ऊपर में जाएगा तो क्या होगा 10 के पावर बुआ 6 + 6, तो अब देखो इसको जब इक्वेट करोगे तो देखो वहाँ पर 10 के पावर 3 और +6 में कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 3 और 6 के पावर क्या होगा सेम है तो ऐड हो जाता है, और यहाँ भी 2 जीरो है मतलब 10 के पावर 2 है, तो यहाँ पे क्या होगा 3 और 2 5, 5 और 6 11, मतलब 5 इंटू 10 के पावर 5 इंटू 10 के पावर 11, ये आपका आंसर आया, ये आपका आंसर आया, ये आपका आंसर आया। क्या समझ में आया? यहाँ पर क्या लिखेंगे वो 5 इंटू 10 के पावर 11। एक क्वेश्चन और बता दें ताकि आपको सारा सॉल्व हो जाएगा, इसको जल्दी से 2 मिनट के अंदर नोट करिए बुआ। चलिए वन नोट कर लीजिएगा, इसको मिटाते हुए 2 क्वेश्चन और बताते हैं, इसका सारा सॉल्व हो जाएगा, उसके बाद इसमें कोई दिक्कत नहीं आएंगी, अब यूनिट कन्वर्जन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखो भाई ये सारे लेक्चर्स क्या होंगे ना आपको फ्यूचर में बहुत काम आने, हर जगह ये सब चीज़ यूज होगा, तो वहाँ पर ये चीज़ नहीं बताए जाते हैं ना, और वहाँ पर तुमको ये सब कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए, ये लेक्चर थोड़ा लेंथी जाएगा, ये चैप्टर थोड़ा डिटेल में जाएगा, ये चैप्टर तुम्हारा पेजेस भी बढ़ जाएंगे, हो सकता है मतलब 100+ पेज चल जाए, लेकिन वो देखो इसमें कैलकुलेशन है, अगर ये चैप्टर स्ट्रॉन्ग रखोगे तो पूरा 12th का 11th का बाकी सारे चैप्टर बहुत फास्ट खींचेंगे। जो न्यूमेरिकल बनाने में बाकी लोग को लगेंगे 20 मिनट, तो आप उसको मुश्किल से 7 to 10 मिनट्स में सॉल्व कर लोगे, मतलब 50% रिड्यूस हो जाएगा। तो ये चैप्टर को डिटेल में पढ़ना, कुछ ऐसे भी इंस्टीट्यूट सब है जो इस चैप्टर को मूल कॉन्सेप्ट को 3 to 4 मंथ्स तक पढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए क्यों पढ़ाते हैं, क्योंकि इसका बेस बहुत जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतना ज़्यादा वहाँ पे फास्ट हमारा कैलकुलेशन होगा, फास्ट अंडरस्टैंडिंग होगा, तो इसलिए यहाँ पे ज़्यादा काम करते हैं। चलिए बुआ अब हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर हमारे 7th कर लिए हम लोग। चलो अब एक क्वेश्चन देखते हैं बुआ, हमारे पास दिया हुआ है 10 नंबर, ठीक है ना। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और ये क्वेश्चन आप कॉपी में जो नोट कर रहे हैं ना, देखो डीपीपी अलग नोट्स, एक डीपीपी का एक अलग कॉपी ही बना लो, ठीक है ना, जहाँ पे केवल डीपीपी ही सॉल्व करना, ठीक है ना। चैप्टर डीपीपी 1 डीपीपी 2 ऐसे सॉल्व करोगे, और ये जो बोर्ड पे जो बताए जाते हैं ना वहाँ पर लिख देना, ठीक है ना, डीपीपी 1 डिस्कशन, ठीक है ना, और इसको फेयर नोट्सबुक में बना लो, ठीक है ना। मतलब क्या करना, जो होमवर्क मिले उसे अलग कॉपी में, और ये क्या होगा ये CW हो गया, क्लियर। चलो अब हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं बुआ, यहाँ पर 250, यहाँ पे देखो बुआ, हाँ 20 नंबर क्वेश्चन है, 250 CD, ठीक है ना। अब देखो भाई 250 CD कहने का मतलब क्या हुआ, CD कहने का मतलब कैंडल है, C स्मॉल है, याद रखना वहाँ पे स्मॉल और कैपिटल का, अभी कैपिटल CD मत लिख देना, ठीक है ना। अब देखो यहाँ C का मतलब क्या होता है ना, वो तुम लोग को कंफ्यूज करोगे, C का मतलब तो सेंटी भी होता है ना सर। देखो वो सबसे पहले क्या करना है, बैक साइड, अच्छा बता रहे रुको 1 मिनट। अब इसके बाद क्या होगा डैश MCD, ठीक है ना, उसके बाद क्या होगा वो डैश म्यू CD, ठीक है ना, उसके बाद डैश क्या होगा GCD। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो देखो हुआ, जब तक सबसे पहले हमें क्या होता है 7 फंडामेंटल यूनिट्स हमें पता होने चाहिए, ठीक है ना। तो 7 फंडामेंटल यूनिट्स में से एक कैंडेला होता है, तो तुम लेफ्ट हैंड साइड से देखना किसी ये डी है, मतलब डी तो डेसी नहीं हो सकता ना क्योंकि प्रीफिक्स पहले लगता है, मतलब ये क्या होगा ये यूनिट हो जाएगा, जो हम अंडरलाइन कर रहे हैं वो क्या होगा यूनिट, ये है, ये भी यूनिट है, ये भी यूनिट है, ये भी यूनिट है, ठीक है ना बुआ। अब ये कंफ्यूज मत करना क्योंकि जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे सीखोगे, ठीक है ना। चलिए अब देखो इसको भी 3 पार्ट में पहले बांट देते ताकि हमें आसान हो जाए समझने में, पहला दूसरा पार्ट, ठीक है ना। चाहे हाँ चलो 3 पार्ट में बांट दोगे ना तो इसलिए ईजिली समझ में आता है, कैलकुलेशन का जगह बन जाता है। अब देखो भाई यहाँ पर क्या है 250 CD, 250 कैंडेला इज इक्वल टू डैश मिली कैंडेला MCD, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन है वो 250 CD, 250 CD इज इक्वल टू डैश, ठीक है ना, 250 CD इज इक्वल टू डैश म्यू CD, ये यू है लेकिन ये म्यू होता है, ठीक है ना, वो मैं लिखने का थोड़ा ढंग उल्टा है, म्यू CD, ठीक है ना, म्यू CD। अब देखो इसमें क्या होता है, फिर उसके बाद देखो वो 250 CD इक्वल टू डैश GCD, ठीक है ना, GCD। अब इन चीज़ों क्वांटिटी को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना, हाउ विल वी कन्वर्ट दिस क्वांटिटीज, ठीक है।
चलो अब देखते हैं हम लोग एक पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखो यहाँ पर सी डी है, मतलब ये ऑलरेडी एक यूनिट है, ये भी यूनिट है, ऐसा मतलब बेस यूनिट है, मतलब हमें क्या करना है, यहाँ पे कुछ नहीं है, प्रीफिक्स में कुछ नहीं हुई, सी मतलब ये मत समझ लेना वो कभी भी सेंटी है, और यहाँ 10 के पावर -2 डाल देना, और डी मतलब डेट सी है उसका 10 के पावर -1 डालना, वैसे पूरा गलत हो जाएगा, ठीक है ना। कोई ऐसा कोई क्वांटिटी नहीं हो जिसका वो यूनिट नहीं हो, ठीक है ना। तो अगर जो भी हम लोग पढ़ते हैं वो सारे यूनिट वाले होते हैं। तो अब देखो यहाँ पर क्या हो, कुछ नहीं है, तो 250, ठीक है ना, 250 इंटू 250 और सॉरी 250, और यहाँ पर हमें पुट क्या करना है, मिली का वैल्यू एम से डिवाइड कर दो। तो अब देखो 250 और मिली का मतलब क्या होता है 10 के पावर -3, तो ऊपर में जाएगा तो क्या हो जाएगा वो 250 इंटू 10 के पावर +3। क्या समझ में आ रहा है ना वो। अब देखो वो यहाँ पे डेस 250 है, तो अगर मान लो यहाँ पर अगर 250 रुपये आपको लिखा होगा, तो इसका मतलब 250 रुपये .00 लिखा हुआ रहता है, मतलब 250 रुपये 00 पैसे। समझ में आया ना बात। तो इसका कहने का मतलब यहीं पे 250 लिखा होता है, डेसिमल कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। अब इस डेसिमल को क्या करता है, हमको पहला नॉन जीरो डिजिट के बाद ही डेसिमल आना चाहिए, याद रखोगे। ये सारे चीज़ हम लोग आगे देखेंगे क्यों आना चाहिए, क्योंकि वो ऐसा यूनिट में उनको कन्वर्ट करना पड़ता है। तो अब देखो इसको डेसिमल को एक डिजिट यहाँ लेके आओ, तो एक बार शिफ्ट किए, तो फिर एक बार इधर ले आओ तो 2 बार शिफ्ट किया, मतलब इस डेसिमल को यहाँ तक लाने, पहला नॉन जीरो डिजिट के बाद लाने में कितना शिफ्ट करना पड़ा 2, मतलब किसको क्या 2.50 इंटू 10 के पावर। अब देखो यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब 10 के पावर 0, 10 के पावर देखो 10 के पावर 0, किसी के को पहले 1, तो अब देखो यहाँ पर 0 था, पहले 10 के पावर 0 था, लेकिन अब 2 डेसिमल शिफ्ट हुआ बैक साइड, 2 डेसिमल बैक साइड शिफ्ट हुआ, मतलब क्या होगा प्लस में 2 आ जाएगा, तो इसको क्या 2.50 इंटू 10 के पावर 2 लिख सकते हैं, ठीक है ना। कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू वही आएगा, क्या चेक करके बता दे क्या हुआ, 2.50 इंटू 10 के पावर 2 को हम 100 लिख सकते हैं, डेसिमल को हटाओगे तो नीचे 100 आ जाएगा, तो 1 2 खत्म, क्या आ गया 250 आ गया। समझ में आया ना कैलकुलेशन। चलो अब देखो हुआ, तो यहाँ पर क्या हो, डेसिमल को 2 डिजिट इधर शिफ्ट करो, तो 2.50 इज इक्वल टू इंटू 10 के पावर 3 पहले से था, 2 इधर किए तो मतलब 10 के पावर 5 आ जाएगा। क्या समझ में आया, ये एक आंसर निकल गया। चलो दूसरा आंसर हम लोग देखते हैं, ठीक है ना बुआ। 250 डिवाइडेड बाई म्यू का वैल्यू कितना होता है पता नहीं, पता है 10 के पावर -6, ठीक है ना। तो 250 इंटू 10 के पावर -6 ऊपर ले जाएगा तो क्या होगा बुआ 250, यहाँ पर नीचे लिख देते हैं 250, ठीक है ना, 250 इंटू 10 के पावर +6 इक्वल टू 10 के पावर +6। अब देखो भाई इसको 2 डेसिमल को इधर शिफ्ट करो तो क्या होगा 2.50 इंटू 10 के पावर, देखो भाई 10 के पावर 8। क्या समझ में आ रहा है ना धीरे धीरे। चलो यहाँ पे 10 के पावर 8 हो गया, कैसे हुआ इधर शिफ्ट किए, तो देखो जैसे जैसे ये बता रहे हैं ना वैसे वैसे कैलकुलेशन फास्ट होते चले जाएगा, आपको खाली ध्यान से पढ़ते रहोगे। फिर यहाँ पर क्या हुआ, तो तीसरे नंबर का 250 CD, ठीक है, 250 डिवाइडेड बाई जी। तो अब ये CD नहीं लिखना क्योंकि हमें केवल मैग्नीट्यूड निकालना है, क्योंकि यहाँ तक यूनिट दिया हुआ है। तो अब देखो बुआ हम 250 CD इक्वल टू जी, जी की वैल्यू क्या होता है गीगा, जी की वैल्यू क्या होता है गीगा। अब देखो बुआ क्या होता है गीगा का वैल्यू, तो याद करो, जब याद नहीं होता ऐसे भूल जाओ तो कैसे याद करो। देखो बुआ सबसे पहले क्या होता है किलो, किलो के बाद क्या होता है मेगा, किलो के बाद क्या होता है मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, ठीक है ना, एक्सा, याद है मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, येट्टो, जेप्टो, ठीक है ना, येट्टो, जेप्टो। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये 10 के पावर क्या होगा 6, ये 10 के पावर 9, ये 10 के पावर 12, ये 10 के पावर 15, ठीक है ना, ये 10 के पावर 18, याद आ गया। तो मतलब 10 के पावर 9, तो हमको क्या लिखना है बुआ 250 इंटू 10 के पावर 9, 250 इंटू 10 के पावर 9, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा बुआ, अब देखो ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 250 इंटू 10 के पावर -9 हो जाएगा। अब देखो डेसिमल को ऐसा नहीं माइनस में आएगा तो शिफ्ट नहीं करें, डेसिमल को शिफ्ट, क्योंकि पहला नॉन जीरो डिजिट के बाद ही रहना चाहिए, पहला नॉन जीरो डिजिट के बाद ही डेसिमल रहना चाहिए। तो अभी डेसिमल यहाँ पे है, एक इधर शिफ्ट करो एक इधर शिफ्ट करो, तो क्या होगा 2 डिजिट्स किए तो 2.50 इंटू 2 इधर किए तो प्लस होगा, तो 10 के पावर -9 प्लस 2, 10 के पावर -9 प्लस 2 के बताओ कितना हो जाएगा 2.50 इंटू 10 के पावर -7 आ गया आंसर आपका। चलो तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, इसमें ये हम कैलकुलेशन करते हैं, इसलिए हमको क्या होता है ना, हमें मंजिल छोटा छोटा मंजिल होते हैं तो हम डायरेक्टली ऊपर वाले में भरते हैं। 2.50 इंटू 10 के पावर 5, यहाँ पर कितना है 2.50, 2.5 भी लिख सकते हो इंटू 10 के पावर 8। अब यहाँ पर कितना होगा 2.50 इंटू 10 के पावर -7 आ गया आपका वैल्यू पूरा। चले हुआ इसको अभी हम मिटाते हैं नीचे वाला, क्योंकि नीचे वाला तो कैलकुलेशन है। चलो सफर यहाँ पे हो गया। चलो एक क्वेश्चन और बता देते हैं। देखो जो हमको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है ना, जिसमें लगता है तुम लोग फंसोगे ना, वो क्वेश्चन को डील करते हैं। जो इजी लगता है उसे हम छोड़ देते हैं ताकि तुम लोग खुद सॉल्व करो। और ऐसा नहीं है जो क्वेश्चन हम सॉल्व करती है वो डीपी पे नहीं सॉल्व करना, उसको भी सॉल्व करना है, ताकि आपका क्या होगा ना माइंड का ब्रॉड होगा, ठीक है ना, माइंड में कैलकुलेशन ज़्यादा फास्ट होंगे। चलो ये क्वेश्चन नंबर कितना था 10 था, वो ये क्वेश्चन नंबर 10 था आपका। अब हम लोग देखते हैं 13 देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है 13। चलो अब देखो भाई यहाँ पर क्या होगा ना 30 क्वेश्चन में पहले देख लो 30, ठीक है ना, 30 μs, वो यूएस नहीं है म्यूएस पढ़ना उसको, ठीक है ना,
यहाँ पे क्या हुआ NS, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा वो PS, ठीक है ना, फिर यहाँ पे हो जाएगा KS, ठीक है। चलो ये तीन क्वेश्चन, एक मतलब यह तीन फिलअप NCERT का देखो ना, पीछे NCERT जो एक्सरसाइज होते हैं ना उनके पीछे देखो तो ऐसा 5 या 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है ना, वो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से दिए हुए, तो वो चारों क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। चलो वो देखो, अब यहाँ पर देखो 300 है तो अब 30 है, तो अब देखो यहाँ पर हम पहले 3 भाग में बांट देते हैं इसको, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलो ये बांटने से क्या होता है ना, हमें समझना आसान हो जाता है। चलो अब देखो बुआ, यहाँ पर क्या होगा 30 माइक्रो एस इक्वल टू डैश नैनो सेकेंड, ठीक है ना, एस मतलब सेकेंड, क्योंकि हमने 1 सेकेंड पढ़ा था ना। अब इसका चलो, अब यहाँ पे क्या होगा 30 माइक्रो एस इक्वल टू डैश PS, फिर 30 माइक्रो सेकेंड, ठीक है ना, 30 माइक्रो सेकेंड इज इक्वल टू डैश KS, क्या समझ, के भी स्मॉल होगा। चलो बुआ, अब जो क्वांटिटी को देखते हैं हम लोग, ठीक है ना, क्वांटिटी को देखो। अब यहाँ पर 1 मिनट चेक करोगे 30 है, तो अब देखो म्यू माइक्रो है, तो माइक्रो को तो इसको अब देखो पहले हमको नैनो सेकंड में लाना है, तो नैनो में पुट करना है, मतलब तुम्हारे पास पहले क्या होता है, डिवाइड से पहले मल्टीप्लाई आता है, तो मल्टीप्लाई का काम तमाम कर देना है। तो देखो माइक्रो का मतलब क्या होता है, देखो तो यहाँ पर क्या लिखोगे 30 म्यू, ये क्या होगा, ये क्वांटिटी है, यूनिट नहीं है ना, तो ये क्या होगा मैग्नीट्यूड, तो उसको लिख दिए। और इसमें क्या, यहाँ भी मैग्नीट्यूड है, तो इधर क्या होगा पुट करना है ना, एन से डिवाइड कर दो। अब इसको पुट करोगे 30 इंटू 10 के पावर -6 माइक्रो, नैनो का मतलब क्या होता है 10 के पावर -9, क्लियर हो रहा है। अब देखो जब ये ऊपर जाएगा तो ऊपर में क्या होगा 30 इंटू 10 के पावर -6 इंटू 10 के पावर +9, क्या समझ में आया। तो अब यहाँ पर जो क्वांटिटी आपके बनेंगे होगा वो 30 इंटू, देखो वो एक बार यहाँ पे क्या होगा, यहाँ +9 है, यहाँ पे -6 है, तो +3 हो जाएगा और एक 0 है, तो 10 के पावर 1, तो कितना हो जाएगा, इसको हम 30 इंटू 10 के पावर +3 लिख सकते हैं। बोलो बात सही है कि नहीं। चलो अब इसको क्या लिखोगे, एक 0 तो डेसिमल यहाँ पे रहता था, एक शिफ्ट करो, बैक शिफ्ट करो, तो 3.0 इंटू एक, जब एक डेसिमल शिफ्ट किया तो एक ऐड हो जाएगा, लेफ्ट किए तो ऐड हो जाएगा, तो 10 के पावर +4, क्या समझ में आ गया, ये आपका आंसर आ गया। ये थोड़ा इसका जगह ले लिया है। चलो अब देखो भाई इसको हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। फिर यहाँ पे देखो 30, ये मैग्नीट्यूड यहाँ तक है, ये तो यूनिट है, यहाँ तक है, 30 डिवाइडेड बाई क्या होगा P। अब देखो वो 30 इंटू 10 के पावर -6, और P का मतलब क्या होता है पिको, पिको स्मॉल p है, P का मतलब क्या होगा पिको, पिको का मतलब क्या होता है 10 के पावर -4, नैनो पिको, तो 10 के पावर -12, ठीक है ना। तो अब देखो वो इसको कैलकुलेट कर तो ऊपर जाएगा, ठीक है ना, तो 30 इंटू 10 के पावर, ये माइनस में है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो +12 और -6 क्या होगा होगा +6, और जब इस डेसिमल को लेफ्ट ले जाओगे, यहाँ पे डेसिमल तो एक लेफ्ट ले जाओगे तो 3.0 इंटू 10 के पावर 7, क्या समझ में आया। चलो एक और ये देखो 30, ठीक है ना, कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट करोगे, अगर पीछे नहीं समझ में आ रहा कैसे हो रहा है थोड़ा बैक करोगे पीछे वीडियो को, फिर से रिमाइंड करोगे तो आ जाएगा समझ में, क्योंकि कैलकुलेशन धीरे धीरे फास्ट करना है। 30 इंटू माइक्रो का वैल्यू कितना होता है 10 के पावर -6, सॉरी इसमें एक ही बार में थोड़ा, नहीं तो कन्फ्यूज हो जाओगे। चलो तुम लोग के लिए 30 इंटू म्यू, क्यों मैग्नीट्यूड यहाँ तक है और ये भी मैग्नीट्यूड ही है, तो डिवाइडेड बाई के का वैल्यू यहाँ पे पुट करो। तो अब देखो होगा 30 इंटू 10 के पावर -6 डिवाइडेड बाई 10 के पावर 3, क्योंकि के का वैल्यू 10 के पावर 3 होता है, तो उसको ऊपर ले जाओगे तो क्या होगा वो 30 इंटू 10 के पावर माइनस, ये -6 है और नीचे से ऊपर जाएगा तो 3 भी माइनस में आ जाएगा, तो माइनस और माइनस क्या होगा -9 आ जाएगा, तो यहाँ पे -9। इसको तुम एक डेसिमल को इधर है, डेसिमल को यहाँ पे एक लेफ्ट करो, तो डेसिमल को जब बैक लाओगे तो पावर में ऐड हो जाएगा, तो वो देखो 3 पॉइंट, ठीक है 3.0 इंटू 10 के पावर, ये -9 है, +1 करोगे तो क्या होगा वो -8, क्या समझ में आया। यही तो आपके आंसर है, ठीक है ना, बस बन तो गए। चलो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे 3.0 इंटू 10 के पावर 4, यहाँ पर क्या लिखेंगे 3.0 इंटू 10 के पावर 7, यहाँ पर क्या लिखेंगे वो 3.0 इंटू 10 के पावर -8, बस सॉल्व हो गया। अब आज के ये लेक्चर, आज का आपका ये डीपीपी पूरा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना बुआ। अब इसके बाद कल जो होगा वो हम लोग डीपीपी बुआ देखेंगे, डीपीपी आपका ये सेकंड हो गया, डीपीपी थर्ड का डिस्कशन, ठीक है ना। तो आज के लिए बुआ इतना ही, दैट्स ऑल, थैंक यू।